लखनऊ में सैर सपाटा करते जाह्नवी और आर्यमन। लखनऊ के जायके का मजा उठाते उल्का और करण। शुरू हो गई है दोनों की मस्ती की पाठशाला। जी टीवी के नए शो मैं हूँ साथ तेरे के जाह्नवी और आर्यमन यानी कि उल्का गुप्ता और करण वोहरा पहुँच गए हैं लखनऊ अपने सीरियल के प्रमोशंस के लिए, जहां पर होने वाली है सीरियल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और नवाबों के इस शहर में इनका हमसफर बन गया है सास बहू और बेटियां। भाई यहाँ पर होने वाली है ढेर सारी मस्ती। देखेंगे कि कैसे जाह्नवी और आर्यमन अपने किरदार में ढलेंगे, कैसे करवाते हैं ये दोनों अपना फोटोशूट। भाई लखनऊ के जायके का ये दोनों उठाएंगे मजा, करेंगे चिकनकारी कुर्तों की शॉपिंग और होगी ढेर सारी मस्ती। यानी कि लखनऊ की इस ट्रिप में होगा फन अनलिमिटेड। ऐसे में चलिए सीधा चलते हैं नवाबों के शहर में। तो भाई सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी शेडी होना तो बनता है ना, जहाँ पर उल्का जाह्नवी के किरदार में ढलेगी और करण आर्यमन के। तो भाई शुरुआत हो गई है दोनों के मेकअप की। तो आइए झटपट से देखते हैं कि किस तरह से ये दोनों अपने किरदारों में ढल रहे हैं। आज हम आए हैं नवाबों के शहर लखनऊ में, जहाँ तहज़ीब ही तहज़ीब है हर दिशा में। टुंडे कबाब हैं, शामी कबाब हैं और चिकनकारी कपड़े। शुक्ला जी की चाट है, जनपथ है और है गोमती नगर। तो आज हमारे शो मैं हूँ साथ तेरे का प्रेस कॉन्फ्रेंस है लखनऊ में और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हिंदी बेल्ट, हिंदी प्रांत का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर और आई एम वेरी एक्साइटेड कि हम अपने शो को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। और अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेकअप हो गया है मेरा, बाल बन चुके हैं। हम जैसे ही लखनऊ पहुँचे तो हमने देखा यार यहाँ पर भी वही गर्मी है। वो बात अलग है कि मुंबई जैसा उमस नहीं है, तो बट मेरे मेकअप दादा और मैंने डिसाइड किया कि हम बेस बहुत मिनिमल रखेंगे बट कॉम्पैक्ट करेंगे इस बार, ताकि पसीना वसीना ना आए। और आई शेडो थोड़ा सा हमने इन्हांस किया है, आँखों को और डेफिनेशन दिया है। लैशेज़ भी मैंने थोड़ी सी स्पेशल सी पहनी है और या बेसिक न्यूड लिपस्टिक जो मुझ पे सूट करता है एंड द ब्लश। एंड ये है मेरा फाइनल लुक। मैं इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं अपना मेकअप ऐसा नहीं कर सकती। मेरा बस चले तो मैं मेकअप ना ही करूँ बट या सो। और हेयर में भी मैंने आज दीदी से रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा सा टॉन्ग्स वगैरह मिल जाए बहुत सिंपल सा जाह्नवी का लुक है शो के लिए, तो थोड़ा सा आज बस अब ज्वेलरी पहनने की बारी है। मैंने सोचा थोड़ा मिक्स कर सकते हैं आज, या तो नहीं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। कहाँ गिव, ये एक है, मुझे ऐसा लगता है पायल पहनने का मौका नहीं है तो पायल जैसे कड़े को पहन लेते हैं। ये तो मैं डेफिनेटली पहन रही हूँ आज, सूट करे ना करे। चाह रहे दीदी? नहीं नहीं पहन रही मैं। यही पहनते हैं? नहीं यही ठीक। बड़ा तो है ही, कौन सी ज्वेलरी मुझे फिट होती है। और लेफ्ट में वॉच बस, और इयररिंग्स ये दिए हैं। लगता है शॉपिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे।
यूँ तो जानवी इतना सजती संवरती नहीं है, लेकिन मैंने कहा आज थोड़ा आराम है तो कर लेते हैं। और साथ ही में थोड़ा सा अब बस रह गए हैं कुछ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, एंड आई एम श्योर ये लखनऊ में तो मिलते ही होंगे हर जगह। लखनऊ में अमीनाबाद एक जगह है जहाँ पे मैं जब लखनऊ में शूट कर रही थी एक फ़िल्म के लिए, तो वहाँ जाया करती थी शॉपिंग के लिए। वहाँ पे आपको चिकनकारी, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी और बहुत कुछ मिलता है इंडियन शॉपिंग में। सो चलिए चलते हैं, रेडी होते हैं हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, मदद कीजिएगा। हाय, मेरा नाम है करण वोरा और आज हूँ मैं नवाबों के शहर लखनऊ में सास बहू और बेटियाँ की टीम के साथ। आज हम लखनऊ को एक्सप्लोर करने वाले हैं और आज शुरू करेंगे हमारे मेकअप एंड हेयर के साथ में। चलिए। तो भाई तैयार है जानवी और आर्यमन, और देखिए कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अपने किरदारों और सीरियल के बारे में बता रहे हैं। कैसी है कहानी और क्या कुछ है इस सीरियल में नया। मतलब प्रिपेयर करने में मुझे बेसिकली देखिए, मैं एक डायरेक्टर एक्टर, तो मैं प्रेप करके जाता हूँ मैं। सो व्हाटएवर डायरेक्टर जो मुझे बताते हैं जैसे ढलना है, अपने आप को ढालना है, तो मैं उस हिसाब से ढल जाता हूँ मैं। सो या मतलब इसमें लेयरिंग बहुत है कैरेक्टर के अंदर, तो मैं अभी सब कुछ बोल दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा देखने में। मुझे अपने ऊपर भरोसा है, अपनी काबिलियत पे, और हर कैरेक्टर होता है। यहाँ जानवी एक सिंगल मॉम है और मैं कोशिश करूँगी कि इससे अच्छे सिनेमा हो, चाहे टाइपकास्ट हो या नहीं हो, बाकी मेरी काबिलियत पे। तो अब बारी है करवाने की फोटोशूट, और देखिए कैसे आर्यमन और जानवी एक दूसरे संग करवा रहे हैं फोटोशूट। इनिशियली हम भी स्केप्टिकल नर्वस थे, और बट बहुत सारे जर्नलिस्ट आए हुए थे। हमारे सीरियल का प्रोमो प्ले हो रहा था यहाँ पे, फर्स्ट एपिसोड का एवी प्ले हो रहा था। हम नर्वस थे कि क्या रिस्पांस आएगा, बट जैसे क्वेश्चन स्टार्ट हुए इट वाज फन। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आए और हमें मौका मिला अपने शो को, अपने किरदारों को अच्छे से प्रेजेंट करने का। जो क्वालिटी मैं किसी में भी ना, कोई भी हो, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि एक इंसान बहुत अच्छा होना चाहिए। पहली मुलाकात में वो एक वाइब आ जाती है। चाहे हम फॉर एग्जांपल हम एक्टिंग कर रहे हैं एज एक्टर्स, अगर आप ले लेते हैं, आप एक्टर चाहे आप 24 नंबर के होइए, पर आप इंसान 26 नंबर के हो, ये ऐसा मैं बिलीव करता हूँ। सो उल्का से जब मैं पहली मुलाकात करी तो एक वाइब बहुत अच्छी आई कि इंसान बहुत अच्छी है, बात करने का तरीका, तो वो एक अच्छा लगता है, यू नो, और दैट्स द पॉजिटिव थिंग विच कनेक्ट्स। परफॉर्मर आप सब जानते हैं, शी इज़ अ वेरी 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 वंडरफुल एक्ट्रेस। मज़ा आता है। अब तक जो भी सीन्स हमने किए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं किए, इनिशियल पार्ट है, अभी शुरुआत हुई है, तो मज़ा आ रहा है। और देखते हैं, आई मीन ये जर्नी कितनी और आगे तक जाती है। या मैं अपनी तारीफ सुनने के लिए बरकरार हूँ। तुमने बहुत अच्छा फाउंडेशन सेट किया है। सो प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास कोई एक चीज़ नहीं है करण के बारे में। आई विल हैव टू टेल यू, ऑल राउंड मतलब ये दोनों ही तरीके से 26 हैं। मुझे भले 24-26 रेशियो, बट सब तरीके से 26 हैं। ही इज़ नॉट ओनली इज़ वेरी ग्राउंडेड, बहुत अच्छा नेचर तो है ही इनका, बट मैं इनसे छोटी छोटी कुछ चीज़ें सीखती हूँ कहीं ना कहीं जो मैं लैक करती हूँ व्हेन इट कम्स टू बीइंग ऑन सेट, कंडक्टिंग योर सेल्फ, हिज अप्रोच टू प्रिपेयरिंग फॉर अ सीन,
एंड हिज चिल वाइब, मतलब वो जो अपनी उनकी पर्सनालिटी इतनी चिल है एंड ही इज़ वेरी प्रोफेशनल ऑल्सो एट द सेम टाइम. पता ही नहीं चलता कि यू नो वी हैविंग फन और वी आर एक्चुअली वर्किंग, एंड दैट इज़ दैट वन क्वालिटी दैट आई फील अमेजिंग अबाउट हिम. And anybody who's going to get to work with him will definitely think that's a takeaway. So Thanks a lot. that's about you. And how does he manage his life? मतलब he has 2 beautiful kids right now. मतलब जब भी उसको मौका मिलता है वो बच्चों को भी देख रहा होता है. He's on the script all the time. He's on the set. And we're always working, improvising. अभी हमारे scenes आने start हुए हैं. So fingers crossed. Hope it goes well. Yeah. भाई नवाबों के शहर आए और सैर सपाटा ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो झटपट से प्रेस कॉन्फ्रेंस और फोटोशूट खत्म कर ये निकल पड़े हैं लखनऊ की गलियों में सास बहू और बेटियां संग। तो भाई सबसे पहले गाड़ी में देखिए शुरू हो गई है इनका सफरनामा। अपने सफर के दौरान शेयर की कुछ इंटरेस्टिंग बातें और यादें। No offense to the vegetarians or vegans, but मेरे दिमाग में कबाब आते हैं। मैं जब लखनऊ के बारे में सुनती हूँ तो हाँ। मेरे दिमाग में आता है यहाँ की तहजीब और हिंदी, नवाबों का जो शहर है। हाँ। बस यहाँ पे आते ही मेरी हिंदी भी ठीक हो जाती है, मेरा मिजाज सीधा हो जाता है। कितना अच्छा लग रहा है। ओपननेस है, क्लीन है एंड बहुत आर्किटेक्चर बहुत वेल बिल्ट है, वेरी वेल मेंटेन्ड है। वेरी वेल मेंटेन्ड। तो मेमोरी की बात करें तो हम लोग बचपन में हमारे पापा लेके जाते थे हमको, जैसे होता ना मजा आता है, एक गाड़ी में बिठा के हम छोटे छोटे होते थे तो पहाड़ों पे लेके जाते थे। मैं दिल्ली से हूँ, नैनीताल, मसूरी, और हम बार बार पक जाते थे एक ही जगह पे जा जाके। तो हम बोलते थे आप क्यों नहीं लेके जाते हमको, हमारे दोस्त के माँ बाप को बॉम्बे लेके जाते हैं, गोवा लेके जाते हैं, इधर लेके जाते हैं। तो वो बोलते थे एक दिन तुम लोग वो देखना, जब इधर आओगे तो ऐसा नहीं रहेगा, तो उस दिन मुझे याद करना। और आप जब मैं जाता हूँ तो देखता हूँ पहाड़ के नाम पे तो कट चुका है आधा, तो वहाँ पे गर्मी है, ये है वो है। सो नाउ आई रियली मिस दैट थिंग। और अभी भी याद आता है कैसे छोटे छोटे होते हम जाते थे, हाईवे पे ढाबा आते थे तो रुकते थे, ढाबे का खाना खाते थे। अब तो मैकडॉनल्ड्स वगैरह, सो मच ऑफ जॉइंट्स हैव कम अप, सो वो एक मजा आता था सब लोग। I have a similar memory around that. Yeah. मेरे डैड हमें बचपन से 3 वेकेशंस में दार्जिलिंग लेके जा चुके हैं। और हम लोग बहुत ईस्ट में बहुत ज़्यादा घूमते हैं, सिक्किम, दार्जिलिंग इज आवर गो टू। हम भी यही कहते थे, बाबा हमेशा दार्जिलिंग क्यों? हम जाते थे गाँव बिहार, और फिर बिहार से आगे जाते थे हम दार्जिलिंग घूमने। तो पापा फिर अब जाके मैंने प्रीवियसली देखा तो दार्जिलिंग का भी वही हाल हो रखा है, एंड इट इज वेरी सैड। मुझे एक बहुत ही डिस्टर्बिंग मेमोरी है मेरी। हम एक बार मैं छठ के लिए हम लोग पूरी फैमिली गई थी, ट्रेन से गए थे, और एक स्टेशन पड़ता है बेगूसराय। आया। और वहाँ नहीं बेगूसराय नहीं, ये था मुगल सराय। हाँ। और जब मैं सुबह उठी उससे गुजरने के बाद मैंने देखा हमारे सारे कपड़े चोरी हो चुके, सबके लगेजेस चोरी हो चुके थे वहाँ पे। एक और बदनाम है रतलाम बॉम्बे से, उसमें रतलाम भी बहुत बदनाम है। मुझे याद है दिवाली के लिए छठ के आसपास इतनी शॉपिंग की थी मैंने, और मैं इतनी मतलब ये हो गई थी। और उसके बाद से मैंने सोचा जब भी ट्रेन में जाऊंगी उस रूट से जाने वाली हूँ ना, मैं रात भर उठी रहूंगी और मैं देखूंगी कौन आ रहा है। और एक बार तो मैंने कोई चोर आ रहा था, सबके बैग्स को खींचने की कोशिश करता, मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया और वो पकड़ा गया। तो ये थी मेरी मेमोरी चोर पकड़ने वाली। तो
भाई बातें तो बहुत हो गई, अब बारी है जायका चखने की। तो भाई उल्का और करण पहुंच गए हैं लखनऊ की इस फेमस चाट की दुकान पर, जहां आज वो गोलगप्पे और आलू टिक्की का मजा उठाने वाले हैं। तो मैं आज करण को ले आई हूँ जहाँ पे मैं आज से 5 साल पहले लखनऊ में चाट खाने आया करती थी। जब भी मैं शूट कर रही थी तो ये है शुक्ला जी चाट हाउस। और क्या क्या ट्राई करना है करण? गोलगप्पे और गोलगप्पे तो ट्राई करने हैं और चाट लाजमी है। पापड़ी चाट। अभी हम खा रहे हैं आलू की टिक्की। स्पेशल रिकमेंडेशन है कैसी सर की। गोलगप्पे करण? गोलगप्पे बहुत अच्छे थे, पानी बहुत अच्छा था, आई लव्ड इट, दिल्ली फ्लेवर था बिल्कुल। सर जल्दी जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ। पता है शुक्ला जी, हमारे सीरियल में भी जानवी का एक ही सपोर्ट सिस्टम है और वो है बजरंगबली। वो भी हमेशा उन्हीं की तपस्या में लीन होती है, उन्हीं की चर्चा करती है। हमारे नए सीरियल को आपका प्यार दीजिएगा। पूरे लखनऊ नहीं, पूरे हिंदुस्तान को ये सीरियल देखना चाहिए हिट बनाना चाहिए और हिट बनाना चाहिए, और शुक्ला जी सुपर के हिट। बनाना चाहिए। और शुक्ला जी के पास आपकी कृपा होगी तो सब आएंगे ही। हमारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। जय बजरंगबली। मज़ा आ गया शुक्ला जी। आपके चाट का बोलबाला एयरपोर्ट से था, मुंबई तक था, और मुझे अच्छा लगा, मैं वापस आई हूँ। और करण को मुझे लेके आई है, मुझे नहीं मालूम था, मैं आया फैन हो गया मैं। करण जी। उल्का मेरा नाम है, शुभ नाम। झूठ तो मत ही बोलना। 10-12 गोलगप्पे खाया मैंने 10-12 गोलगप्पे खाए आपने? शुक्ला जी कितने गोलगप्पे खाए मैंने? 10? शुक्ला जी 4 गाय खाए हैं इन्होंने मिलके। 4? ये उन्हें बताना नहीं चाहिए, पर मुझे पता है, मैंने 12 से तो ज़्यादा ही खाए हैं। और मैंने आलू की टिक्की खाई पूरी। जो भी खाया है वो डाइजेस्टिव है, ऐसा शुक्ला जी का दावा है। तो जल्दी आइए और फुचका खाइए। मेरी फेवरेट जगह टुंडे कबाबी। चलिए टुडे जाते हैं, टुंडे फड़े वो। भाई उल्का की फेवरेट चीज तो खा ली, और अब करण जाना चाहते हैं अपनी फेवरेट चीज खाने के लिए, जो कि है टुंडे कबाब। तो ये पहुंच गए हैं इस रेस्टोरेंट में इस जायके का मजा उठाने के लिए। सो अभी उल्का जैसे मुझे लेके पहले गई थी अपनी फेवरेट जगह पे, शुक्ला चाट हाउस। अब मैं उसको अपनी फेवरेट जगह पे लेके आया हूँ, दैट इज़ टुंडे कबाबी। वो थोड़ी सैड है क्योंकि वो वीगन है, वो नहीं खाती, बट वेज ऑप्शंस है इनके पास।
GND की टीम को थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। मौका मिला लखनऊ आने का एंड टुंडे कबाबी का। तो इन सभी वेजिटेरियंस के लिए मैं हौसला देना चाहती हूँ, टुंडे कबाब आपके लिए भी है। थैंक यू GNT। सो ये टुंडे कबाबी में वेज टुंडे कबाब ना सॉफ्ट है ऑलरेडी एंड हियर इट गोज। क्या जायका है। टुंडे कबाब मैंने खाया। मैंने भी टुंडे कबाब खाया है। सब्सिट्यूट टुंडे कबाब का। ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे लिए जो टुंडे कबाब था वो दुनिया का मोस्ट आइडियल टुंडे कबाब था। क्योंकि वो आइडियल इसलिए था क्योंकि वो आइडियल ही था, क्योंकि वो बना ही था कद्दू से और जिम्मीगन से, सोया से। हाँ बस, तो परफेक्ट था वो मेरे लिए। जबकि हाजी साहब ने बनाया था मटन से, तो मैंने ऑथेंटिक खाया, मज़ा आ गया खा के। और जिन्होंने भी वो बनाया था उन्होंने भी बहुत कमाल बनाया था। वो भले हाजी साहब नहीं थे पर ठीक है, बेस्ट था। थैंक यू GNT। थैंक यू सो मच GNT। मेरा चेहरा बता रहा है कि कितनी मैं मतलब खुश हूँ। मतलब चाट भी खाए मैंने, गोलगप्पे खाए मैंने आज वो टिक्की खाए और मैंने कबाब खाए फाइनली आकर, और लेमन सोडा। अब भाई लखनऊ में आए हैं और चिकनकारी कपड़ों की शॉपिंग ना करें, ऐसा भला कैसे हो सकता है। इसीलिए जानवी और आर्यमन निकल पड़े हैं चिकनकारी कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए। पहुंच गए हैं लखनऊ की इस फेमस दुकान पर। ट्रेडिशनल चिकन है ये, इसके नाम चिकन इसलिए पड़ा है क्योंकि ये तुर्की भाषा का शब्द है चिक। पहले एक ट्रांसपेरेंट मुगल कालीन चल रहा था तो एक ट्रांसपेरेंट पर्दा होता था, उस पर पहले वर्क बनाया जाता था, उसको चिक बोलते थे। उससे धीरे धीरे चिकन हो गया। हाँ, और ये हैंडमेड होता है टोटल सारा हैंडमेड। वेरी नाइस। और लड़कों के लिए नहीं होता इसमें कुछ वैसे? हाँ, कुर्ते बनाते हैं वो ऐसे कॉलर के पास थोड़ा सा होता है। कुर्ता मैं पीछे देख रहा हूँ मैं, हाँ, ऐसा मैंने ऑलरेडी पहने, मेरे पास है कुर्ते ऐसे। बस चिकनकारी आज और पता चला। मैं तो चिकनकारी हमेशा, अभी भी मेरे पास चिकनकारी की साड़ियाँ भी हैं, बट मेरे को अभी वही समझ नहीं आ रहा इतना ऑलरेडी है, लूँ तो क्या लूँ। बट कलर्स देख के, चिकनकारी का काम देख कर ही से मन मृग तृष्णा होने लगता है। कितनी मेहनत गई होगी इस कारीगरी में यार, कितने दिन गए होंगे ना। और ये जो अलग अलग फैब्रिक, एक तरफ वाइट है, एक तरफ पिंक, थोड़ा डाई किया है हल्का हल्का सा। और ये मलमल पे जो काम किया है, पिंक, देखो पिंक इज़ मेरी वीकनेस। मलमल पे काम किया गया है इस कुर्ती पे। और गर्मियों के लिए ये फैब्रिक तो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा। संजू बाजपेयी जी हैं, सेवा चिकनकारी स्टोर है। देखो मेरी कुछ यादें हैं लखनऊ की, 5 साल पहले जब मैं आई थी तब से। तो सोचती हूँ कौन सा लिया जाए, समझ नहीं आ रहा है। वैसे मैं चिकनकारी की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, देखते हैं ट्राई करके।
आई वुड हैव टू सी, अगर मुझे कलर चुनना पड़े तो मैं हमेशा वाइट चुनती हूँ, और मुझे वाइट में वो एक जेंट्स कुर्ता है, बहुत अच्छा लगा है। एक बार दिखा सकते हैं हम कैमरा को? जी देखिए, प्लीज़ हैव अ लुक। एंड आई थिंक मुझे इस पे काम बहुत अच्छा लगा है। दैट्स इट, आई एम पैकिंग इट। ये पूरा चिकनकारी एम्पोरियम देखकर मैं तरस रही हूँ कि मैं वापस खरीदूँ, पर आप मेरे घर आएंगे तो आप देखेंगे कि अपने लिए इतना कुछ खरीद चुकी हूँ ऑलरेडी। इतना अच्छा काम किया है हर फैब्रिक में। देखिए करण ने भी कुछ शॉपिंग की है अपनी वाइफ के लिए, अपनी मम्मा के लिए, एंड आई एम श्योर उनको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने भी लिया है एक मेल कुर्ता। हाँ, सो मैंने एक ये लिया है, मतलब मैं खुद के पहनने के लिए बहुत नहीं, प्यारा है, बहुत प्यारा कलर है। and one द येलो इट हैज़ टू बी माई फेवरेट। yellow and this one. This is for my wife and this is for my mother. आई रियली लव द बोथ, दोनों ही बहुत अच्छे हैं यार, पर मेरे को येलो बहुत अच्छा लग रहा है। You want yellow? नहीं 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 नहीं, आई हैव लॉट ऑफ देम। यार लखनऊ में आए और आपने टुंडे कबाब नहीं खाए और चिकन खारी शॉपिंग नहीं की, तो क्या किया आपने? और वो हमने दोनों ही कर लिया। हमने एक्चुअली एंड वी हैड शुक्ला जी की चाट ऑल्सो, चाट एंड वो, सो लखनऊ आना सफल हुआ। जी बहुत अच्छा, मेरा तो बहुत अच्छा। बहुत मतलब स्टार्टिंग हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस इतना अच्छा हुआ, पेट पूजा इतनी अच्छी हुई और शॉपिंग भी हो गई। आई एम जस्ट वेरी सैटिस्फाइड। वेरी वेरी सैटिस्फाइड, या बहुत प्यारी कहानी है, बार बार मैं वही बोल रहा हूँ, बहुत प्यारी, बहुत नई कहानी है, बहुत दिल से हमने शूट कर रहे हैं और बना रहे हैं, तो हम जाएंगे उतना ही दिल लगा के आप देखिए और आप प्यार करिए ज़रूर। सो प्लीज़ देखिए मैं हूँ साथ तेरे ऑन जी टीवी। तो भाई जानवी और आर्यमन यानी कि उल्का और करण का लखनवी डे आउट तो हुआ खत्म, और इन्होंने इस दिन को किया जमकर एंजॉय, की ढेर सारी शॉपिंग, खाया यमी यमी खाना, किया अपने शो का प्रमोशन, और इन सब में इनका साथ दिया सास बहू और बेटिया ने। तो उम्मीद करते हैं आर्यमन और जानवी की ये जोड़ी आपके दिल को छू ले, और इन दोनों के साथ साथ ऑडियंस भी इन्हें दे अपना साथ। लखनऊ से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो रोजाना लेकर चलते हैं आपको 24/7 एंटरटेनमेंट के सफर पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और हाँ, अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी, तो जल्दी से हमें अपने व्हाट्सएप पर भी फॉलो करें। और अब आप सास बहू और बेटियां को GNT और YouTube और बाकी सोशल मीडिया के साथ साथ देख सकते हैं आज तक इंटरनेशनल पर भी, यानी दुनिया के किसी भी कोने से।